नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जेठ का महीना 2 मई से शुरू होने में अभी भी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन बैसाख पिछले 10 दिनों से जेठ जैसी भीषण गर्मी बरसा रहा है। यानी अप्रैल में ही सूरज आग उगल रहा है। मई और जून तो अभी बाकी है। यूपी के बांदा में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया सोमवार को, जो दुनिया की सबसे गर्म जगह बन गया। और यही नहीं, अप्रैल महीने के इतिहास में दर्ज ये देश का सर्वाधिक तापमान है। इस साल अप्रैल में अब तक करीब 45 बार देश के अलग अलग स्टेशंस पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। ये 2022 के बाद सर्वाधिक है। तब 56 बार ऐसा हुआ था। मतलब ये कि इस बार अप्रैल का महीना पिछले 4 साल में सबसे गर्म रहा है और आग बरस रही है। अभी के मौजूदा हालात ये हैं कि हर जगह लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अप्रैल के बीते दिन देश तपा है। अगर हीट वेव की बात करते हैं तो लगातार आप देख रहे हैं कि लोग हीट वेव से परेशान हैं और हर वक्त लू के थप्पड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। 15 अप्रैल को जो आंकड़ा रहा वो 44.2 का था। 16 तारीख को 44.4 रहा टेम्परेचर। वहीं 17 तारीख को बात करें, बांदा में 45.4 डिग्री टेम्परेचर रहा। अप्रैल में 18 अप्रैल को 45 डिग्री दर्ज हुआ राजनांदगांव में। 19 अप्रैल को 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ अकोला और वर्धा में। 20 अप्रैल को 44 डिग्री। प्रयागराज की बात करते हैं तो वहां पर भी 44 डिग्री टेम्परेचर। इस तरीके से 22 अप्रैल पर आते हैं तो 44.6 डिग्री टेम्परेचर झारसागुड़ा में इतना टेम्परेचर। तो वहीं श्रीगंगानगर की बात करते हैं, वहां का भी आप आंकड़ा देखिए किस तरीके से वहां का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई रहा, डेट वाइज और साथ ही साथ स्टेट वाइज आप देख रहे हैं, या फिर जो भी जगह हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ का तापमान आप देख रहे हैं क्या रहा। 23 अप्रैल को श्रीगंगानगर में 44 से ज़्यादा टेम्परेचर रहा। ऐसे ही बांदा में 25 तारीख को 47 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया। बांदा में 27 तारीख को 47.6 डिग्री टेम्परेचर रहा। इसी तरीके से अकोला की बात करते हैं, 15 तारीख को 44.2 टेम्परेचर रहा। अकोला में 17 तारीख को 45 जो डिग्री टेम्परेचर था वो क्रॉस कर गया। प्रयागराज में 20 तारीख को 44.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ। सबसे गर्म 2010 में, फिर दूसरा 2016 में और तीसरा 2022 में था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हीट मैप है वो बता रहा है कि देश के कई राज्य इस वक्त प्रभावित हैं। केंद्र ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जो समर्पित हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां हैं उनको सक्रिय किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र लिखा है। गर्मी के मौसम में सामान्य से ज्यादा लू चलने की आशंका को देखते हुए इस पत्र में एम्बुलेंस सेवाओं की पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब हीट यूनिट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आखिर वो हीट यूनिट करती क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाती है। तो देखिए, सबसे पहले जो हीट यूनिट है एक्टिव होती है जब हीट वेव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों की कई दफ़ा जान तक चली जाती है इसी हीट वेव के कारण। तो लोगों को डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए उनको रिहाइड्रेट करने के लिए ORS प्रोवाइड कराया जाता है। मान लीजिए कि किसी को शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है इसी हीट वेव के कारण, तो शरीर के तापमान को घटाया जाएगा। किडनी लीवर की निगरानी की जाएगी। ये जो हीट स्ट्रोक है उसके जो गोल्डन आवर होते हैं जिसमें बचाना बड़ा ज़रूरी होता है, तो हीट स्ट्रोक के गोल्डन आवर में लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, ये इस यूनिट का मकसद होता है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं जो लोगों को काम करते हैं। फिर आप देखिए, कम बारिश से सबसे ज़्यादा बड़ी तपिश, क्योंकि बारिश कम हो रही है और इस कारण से तपिश लगातार बढ़ रही है। अब उत्तर और मध्य भारत की अगर बात करते हैं तो सामान्य से कम वर्षा होने के कारण इस साल तपिश समय से पहले बढ़ चुकी है। बदलते रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 2010 जैसी भयंकर गर्मी अब हर 3 साल में पड़ने की आशंका है। सालाना आफत की अगर बात करते हैं तो अगर हालात नहीं बदले तो इस सदी के अंत तक भीषण हीट वेव हर साल की सामान्य प्राकृतिक घटना होगी। गर्मी की आशंका इतनी ज्यादा है कि आने वाले दशकों में लू की संख्या, अवधि, क्षेत्र और तीव्रता, इन चारों में भारी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। अब इसके साथ ही 3 से 4 दिन थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर आफत आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में देश के मौसम को लेकर अनुमान यह है कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश से तापमान घटेगा। मैदानी राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से असर पड़ेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से मौसम कुछ दिन सुहावना रहेगा। विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा फिर चढ़ेगा, जिससे लू का प्रकोप बढ़ना तय है। बांदा के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर 47.6 डिग्री। मई में राजस्थान और यूपी में तापमान फिर बढ़ सकता है। केरल कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां पर कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश से राहत मिल सकती है। अंडमान में मानसूनी हलचल मई के दूसरे पखवाड़े से होने की उम्मीद है। आसमान से आग बरस रही है, जमीन तप रही है। लोग के थपेड़ों ने पूरे देश को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी के टॉर्चर से अब इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की जान पर भी बनाई है। और गर्मी के इस भीषण प्रहार को देखते हुए प्रशासन भी अब एक्शन मोड में। पूरे देश अप्रैल में ही गर्मी से परेशान है। आपको दिखाते हैं देश में कहां पर आज तापमान क्या है। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा का भी 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पंजाब की बात करते हैं, वहां पर भी सेम टेम्परेचर है। अब गुजरात पर आ जाते हैं। गुजरात में 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर है। प्रयागराज में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लखनऊ में 39 है। श्रीगंगानगर में 39.5 डिग्री सेल्सियस है। बाड़मेर में 40 डिग्री है। आसनसोल में 36 डिग्री है। भोपाल में 41 डिग्री है। रायपुर में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये अभी गर्मी का ट्रेलर है। आगे आगे देखिए इस बार कितनी तूफानी गर्मी पड़ेगी। क्यों? उसके लिए हम आपको सिर्फ एक साल में तापमान के बदलाव का आंकड़ा दिखाते हैं। इसी अप्रैल में पिछले साल तापमान क्या था, आज का तापमान क्या है, इसे हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। तो देखिए 2025 अप्रैल का महीना और अप्रैल 2026 की अगर बात करते हैं तो पिछली दफा जो तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था वही आज 42 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस था और मैक्सिमम इसके अलावा इस बार 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। दूसरी ओर मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके असर से भारत समेत पूरी दुनिया भीषण गर्मी से झुलस सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि अल नीनो इस बार तय समय से पहले मई से जुलाई के बीच ही विकसित हो सकता है। उसके सीधा जो असर होगा वो तापमान और बारिश के पैटर्न पर पड़ेगा। पहले जहां इसके अगस्त सितंबर में आने की संभावना जताई जा रही थी, अब इसकी जल्दी दस्तक देने के संकेत ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब इसके अलावा बात करते हैं अल नीनो की आहट के साथ ही भारत में मानसून को लेकर अनिश्चितता गहराने लगी है। भारतीय मौसम विभाग पहले ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान जता चुका है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो ये खेती, जल भंडारण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। खासकर वर्षा आधारित कृषि वाले इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। आमतौर पर कम बारिश की खबर खेती किसानी के लिए चिंता का सबब बनती है, लेकिन बदलते भारत की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। अब देश का किसान केवल आसमानी बारिश के भरोसे नहीं बैठा है। अल नीनो की आहट के साथ ही भारत में मानसून को लेकर अनिश्चितता गहराने लगी है। भारत मौसम विभाग पहले ही सामान्य से कम बारिश का अनुमान जता चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो ये खेती, जल भंडारण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। खासकर वर्षा आधारित कृषि वाले इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं अल नीनो की, इसका असर क्या पड़ेगा। सूखे जैसे हालात से लड़ने के लिए भारत मजबूत होगा। 3 बार कम बारिश के बाद रिकॉर्ड पैदावार दर्ज। कम मानसून का मतलब फसल की बर्बादी, अनाज का संकट होता है। 15 साल में भारत ने इस चुनौती पर जीत हासिल की है। हर जगह पर गर्मी की मार पड़ने वाली है। WMO की रिपोर्ट ये कहती है कि मई से जून, जून से जुलाई, इस दौरान दुनिया भर में जमीन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि भारत में भी भीषण हीट वेव होगा। इसका खतरा बढ़ सकता है। बिजली की मांग, पानी की खपत, स्वास्थ्य सेवाओं पर इससे दबाव बढ़ेगा। शहरों में हीट आइलैंड प्रभाव और ज्यादा तीखा हो सकता है। अल नीनो का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर सूखे की स्थिति बन सकती है इस अल नीनो के कारण। जबकि जो दक्षिण अमेरिका है, अमेरिका के कुछ हिस्से हैं और अफ्रीका के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों ने सरकारों को पहले से तैयारी करने, जल प्रबंधन मजबूत करने, कृषि रणनीतियों में बदलाव की सलाह दी है ताकि संभावित संकट का सामना किया जा सके। अब दिल्ली NCR की बात करते हैं, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदल सकता है आज। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट। उत्तर भारत में धूल भरी आंधी का अलर्ट है और इस बीच गर्मी का प्रचंड प्रहार, ऐसा कि इंडिया गेट, दिल्ली, वाराणसी, UP का बांदा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ और श्रीगंगानगर राजस्थान का, ये वो इलाके हैं जहां पर हीट वेव की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब मेरे सहयोगी हैं जो इस वक्त आपको हालात बताएंगे कि क्या स्थिति इस वक्त है। दिल्ली से वरुण जैन, लखनऊ से नीलेश चौहान मेरे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के लिए रुख कर लेते हैं वरुण जैन का। वरुण, क्योंकि अभी आप देश की राजधानी में मौजूद हैं और अभी तापमान क्या है, क्योंकि कल तक धूल भरी आंधी हमने देखी, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को जला रहा है। देखिए, बिल्कुल गर्मी का कहर जारी है, क्योंकि मैं खुद यहाँ सड़क पर खड़ा हूँ तो मुझे जो लू है वो खुद महसूस हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा था, कल शाम को कुछ अंधड़ और हवाएं चली थी, उसके बाद टेम्परेचर में कुछ कमी जरूर आई थी।
जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन अभी भी लू का एहसास साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इंडिया गेट के पास हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर जरूर नज़र आ रहे हैं, गमछे लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। ये फोटोग्राफर भाई साहब है, देखिए आप सामने गमछा इन्होंने डाला हुआ है। टूरिस्ट आ रहे हैं अभी भी इंडिया गेट घूमने या फिर बिल्कुल गायब? नहीं आ रही है अभी, बहुत टाइम लग जाता है साहब, बहुत देर देर तक हम इंतजार करते हैं धूप में खड़े खड़े, और बहुत देर बाद आती है वो आके, और फिर एकदम से चली जाती है, धूप लगती है बहुत तेज। यानी कि टूरिस्ट नहीं आ रहे बिल्कुल? बहुत कम आती है सर। आपने भी गमछा ओढ़ा हुआ है? हाँ जी, ओढ़ रखा है सर, धूप की वजह से। तो पहले से कितने कम हो गए हैं टूरिस्ट, कितना % रह गया है? बहुत ही कम हो गया सर, 10% आता है अब तो। 10% आ रहा है, आपने सुना, क्योंकि और जो आ भी रहे तो टूरिस्ट यहाँ पर रुक नहीं रहे। अभी देखिए यहाँ पर पीछे कुछ लोग भी मैं आपको दिखाऊं, ये कर्नाटक से आए हुए हैं, क्योंकि दूसरे शहर से आए हैं इसलिए घूमने के लिए आ गए। आप लोग कौन से शहर से आए हैं? आप कौन से शहर से आए घूमने? कर्नाटक, मैंगलोर। तो इतनी गर्मी है उसके बावजूद यहाँ आए हैं घूमने? वेदर हाँ, टेम्परेचर 34, 34, 25। हिंदी नहीं ठीक आती? हिंदी नहीं मालूम। हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं, तो आप देखिए किस तरीके से गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में है। हालांकि येलो अलर्ट है, बारिश और कुछ अंधड़ की संभावना है, और वो होगा तो टेम्परेचर जरूर कुछ कम होगा। लेकिन मैं वरुण आपके ये पास राहत आती हूँ, आप भी नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, बांदा सबसे ज्यादा गर्म, और इसके अलावा भी यूपी में गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि लोग हाहाकार कर रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य महकमे को यूनिट एक्टिव करने के लिए कहा गया है कि लोग अगर हीट वेव से कहीं पर भी परेशान हो तो स्पेशल एम्बुलेंस, इसके अलावा उन्हें ORS या जो गोल्डन आवर है उसमें लोगों तक सुविधाएं पहुंचे सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और क्या माहौल है गर्मी का? देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय का उत्तर प्रदेश की राजधानी का जो तापमान है वो 40 डिग्री पार है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री आज का तापमान रहने वाला है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा तपिश भरी गर्मी और लू भरी हवाएं चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है कि कूलिंग रूम बनाए जाएं। हीट वेव या लू के शिकार अगर मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो तत्काल उनका इलाज सुनिश्चित कराया जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिला प्रशासन व नगर निगम को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो यात्री काम से निकलते हैं और भीषण गर्मी में वो सड़क पर चौराहों पर अपनी बसों का इंतजार करते हैं, तो ऐसे में उनको लू और धूप से बचाने के लिए कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जगह जगह प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए कि दोपहर के समय जो महिलाएं हैं वो निकल रही हैं, बाकायदा उन्होंने पूरे शरीर को अपने ढक रखा है, चेहरे को कवर कर रखा है। उसके अलावा आप इस तरीके से जगह जगह पर आपको बेल का शरबत की जो दुकानें हैं वो लगी हुई दिखाई दे जाएंगी। हालांकि भीषण धूप है इसलिए दुकानों पर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कें बिल्कुल सन्नाटे में छाई हुई हैं, और जिस तरीके से आज का पूरा ये माहौल है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 4-5 दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि 2 से 3 डिग्री पारा नीचे गिरेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन लू भरी हवाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, यहाँ से विधानसभा महज 100 मीटर की दूरी पर और मुख्यमंत्री आवास भी 100 मीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो एडवाइजरी जारी की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस भीषण गर्मी में घरों से बाहर ना निकलें, और साथ ही साथ अगर आप निकल रहे हैं तो पानी की बोतल को कैरी करें, और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि सर को ढक कर रखें ताकि इस गर्मी में खुद को बचाकर सुरक्षित रख सकें। तो डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी है, सरकार ने व्यापक इंतजाम अस्पतालों में और चौराहों पर कर रखे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें अलग अलग जगहों पर छिड़काव भी कर रही हैं ताकि जो सड़कें हैं उनको पानी से छिड़काव करके उन पर जो धूल के कण मौजूद हैं वो लू भरी हवाओं के माध्यम से लोगों की आंख, कान, नाक में ना जा सकें, तो उसके इंतजाम भी किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो लोग हैं वो गमछे का सहारा लेकर जो है सड़क पर गुजर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो स्टॉल का इस्तेमाल कर रही हैं, और साथ ही साथ जो है भारी संख्या में वाहनों की कमी सड़क पर देखी जा सकती है। इक्का दुक्का वाहन आपको दिखाई देंगे, बेल
के शरबत की दुकानें दिखाई देंगी, खीरे की दुकानें जी। दिखाई देंगी। तो इस तरीके से अलग अलग दुकानें आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखाई देंगी। हालांकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ी है वैसे उसको देखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ चिड़ियाघर में जो शेर है जो उसको रोज पौष्टिक आहार दिया जाता है, शेर ने भी 2 से 3 किलो 24 घंटे में कम खाना शुरू कर दिया। यानी कि जानवरों को भी अभी इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शेर की बात करें तो शेर के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं और साथ ही साथ जहां हिरन और अन्य जानवर रहते हैं वहां पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस तरीके से जानवरों को बचाने का प्रयास किया गया है और जो बाड़े हैं जहां पर टीन जी। सेट है वहां पर छप्पर डाले गए हैं ताकि जो जानवर हैं उनको भी थोड़ा राहत देने का काम किया जा जाहिर सके। तौर और पर। गर्मी के अनुसार आप देख सकते हैं कि लोग निकल रहे हैं किस तरीके से। दोनों का बहुत किस तरीके शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है।